Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट शुक्ला इंस्टीट्यूट पर आपका वेलकम। अब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है ये, देखें, कर एवल्यूएट I18 1/I25 रेज़ टू द पावर 3। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे और कन्वर्ट किस में करना है, एवल्यूएट और कन्वर्ट इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो देखो आयोटा 18 को ब्रेक करेंगे तो आयोटा किस में तोड़ेंगे हम, 2 में, आयोटा 2 की पावर 9। 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पहले बताया मैंने, आयोटा रूट -1 पहला है, आयोटा स्क्वायर -1 सेकेंड, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है और आयोटा 4 इक्वल टू 1 है। किसी में ब्रेक कर सकते हैं आप। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसको आयोटा 2 की पावर 9 कर रहे हैं, ये 1 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 25 और पावर 3। अगर कोई बच्चा 4 में भी ब्रेक करना चाहे तो 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 में ब्रेक करना है तो आप ऐसे लिखें, 4 2 जा 8 नहीं, यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16 और 2 बच गया, आयोटा 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 4 जा 16 और 2 18 और आयोटा 4 क्या हमारे पास 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भी ब्रेक कर देंगे 25 को अगले स्टेप में। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा 4 मतलब 1 की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर क्या -1। इस आयोटा 25 को ब्रेक करेंगे, 4 4 6 24, एक आयोटा आ गया पावर 3, ये आ गया 1, ये -1 और ये आ गया 1 की पावर 6, नीचे आयोटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, फिर आ जाएगा 1 -1 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर और पावर 3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ये आ गया -1 आयोटा अपॉन -1 इसकी पावर 3। अब देखें इसके बाद जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये -1 माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस हो गया पावर 3, माइनस बाहर आओ, -1 की क्यूब, माइनस कॉमन निकाला, 1 प्लस आयोटा की पावर 3। माइनस की क्यूब क्या होता है, माइनस। अब इसको a प्लस बी होल क्यूब से खोल देंगे स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, खोलेंगे क्या होगा, 1 का क्यूब फिर आयोटा क्यूब 3 इंटू 1 इंटू आयोटा ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको खोलेंगे 1 क्यूब 1 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ये देखें, और 3 आयोटा हो गया ये, और फिर 3 आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया। अब आ गया माइनस, ये 1 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर -1, फिर 1 आ गया, ये -3 प्लस 2 आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 - 2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया 2 - 2 आयोटा, ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर एक बन गया। इसको एवल्यूएट करना था, सिंप्लीफाई हो गई। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2, ये लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट Z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड Z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, रियल Z1 Z2 है ये। अब हमारे पास Z1 Z2 ले लें, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, Z2 है c प्लस डी आयोटा,
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ए इंटू सी, ए सी, फिर ए इंटू डी, ये आ गया ए डी आयोटा, फिर बी इंटू सी, बी सी आयोटा, फिर बी इंटू डी, बी डी आयोटा स्क्वायर। अब देखते हैं ए सी, ए डी और बी सी में क्या होगा हमारे पास, ए डी प्लस बी सी लाइक टर्म है स्टूडेंट, आयोटा कॉमन आ गया, बी डी आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। इसके बाद देखें क्या आ जाता है हमारे पास, ये ए सी माइनस बी डी और दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये हमारे पास Z1 Z2 आया स्टूडेंट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रियल Z1 Z2। तो देखें हम लिखते हैं रियल Z1 Z2, यानी इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ आयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, बिना आयोटा वाला रियल। तो रियल ले लेते हैं ए सी माइनस बी डी। अब देखते हैं ए क्या है, ए जो है Z1 का रियल पार्ट, हम लिखें ए को रियल Z1। सी क्या है, रियल Z2, फिर माइनस बी क्या है, इमेजिनरी Z1, और डी क्या है, इमेजिनरी Z2। और ये राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट, हमें लेफ्ट लिया था, राइट प्रूव हो गया। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, एंड रियल Z1 Z2 इक्वल टू इमेजिनरी, क्या गया, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 एंड इमेजिनरी Z2। तो ये इसके इक्वल स्टूडेंट प्रूव हो गया। आ गया समझ, उसने बोला था ये प्रूव करना था, Z1 Z2 हमने लेट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमने दोनों का प्रोडक्ट पहले कर लिया, प्रोडक्ट आ गया। अब रियल लेना है तो रियल ही हो गया। अगर इसी में कहते हैं इमेजिनरी स्टूडेंट निकालो, अगर क्वेश्चन बोलता आप ले लो, पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर पूछ ले तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी, ए क्या है, रियल Z1, ठीक है, रियल Z1, और डी क्या है, इमेजिनरी Z2 प्लस बी इमेजिनरी Z1 और सी रियल Z2। तब आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये पूछा नहीं है फिर भी मैंने बता दिया, आप कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस बी आयोटा फॉर्म और x प्लस वाई आयोटा फॉर्म। देखें स्टूडेंट ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 1/1 माइनस 4 आयोटा, 2/1 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा। अब देखते हैं इनका एलसीएम लेंगे पहले हम, 1 माइनस 4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आयोटा, -2 से करें तो -2 प्लस 8 आयोटा, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा। ये आ गया 1 -2 -1, 8 और 1 9 आयोटा। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें नीचे, 1 इंटू 1 1 1 प्लस आयोटा, -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, और इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा। ये बन गया -1 प्लस 9 आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, ये +4 4 और 1 5 माइनस 3 आयोटा, और इधर आ गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट ये जो स्टेप आए हमारे पास, ये जो है इनको सॉल्व करके एक बन गया एक ये। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें निकालना है। देखो क्या कर रहे हैं, फिर -1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस 4 आयोटा -1 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आयोटा से, प्लस 9 आयोटा इंटू, यहाँ पे तो देखो -1 से प्रोडक्ट किया हमने, तो यहाँ 9 आयोटा से 3 माइनस 4 आयोटा, और नीचे 5 से 5 प्लस आयोटा, फिर -3 आयोटा इंटू
5 प्लस आयोटा, यानी -1 से इन दोनों को, 9 आयोटा से इन दोनों को, फिर 5 से इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, 3 आयोटा से दोनों को प्रोडक्ट करना है। स्टूडेंट देखें ये आ गया माइनस से, तो -3 प्लस 4 आयोटा, 9 3 27 आयोटा, 9 4 36 आयोटा स्क्वायर, 5 5 25, 5 आयोटा, -15 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर, -3 4 और 27 31 आयोटा, 36 आयोटा स्क्वायर, -1 ये 25 5 आयोटा -15 आयोटा, 10 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर, -1। अब देखते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 36, 31 आयोटा, नीचे 25 और माइनस माइनस प्लस 3 -10 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इनको रियल को ऐड कर दें, 33 प्लस 31 आयोटा, नीचे 28 -10 आयोटा। अब इसी को रैशनलाइज कर देंगे हमारे पास, तो क्या होगा 28 -10 तो प्लस हो जाएगा 10 आयोटा, 28 प्लस 10 आयोटा। अब इनको प्रोडक्ट कर दें, एक काम और कर सकते थे, कॉमन निकाल लें और छोटा हो जाएगा। देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकल रहा है 2, 1/2 बाहर, ऊपर 33 प्लस 31 आयोटा, नीचे 2 कॉमन आ गया, 14 -5 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर दें, 14 प्लस 5 आयोटा और 14 प्लस 5 आयोटा, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखें स्टूडेंट, 33 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, 14 प्लस 5 आयोटा, फिर 31 से कर देंगे 14 प्लस 5 आयोटा, नीचे 14 -5 14 प्लस 5, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हाफ इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ठीक है, और 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 31 को 14 से कर दें, फिर 31 को 5 से, आयोटा स्क्वायर नीचे 14 का स्क्वायर 196 -25 आयोटा स्क्वायर हाफ 462, इन दोनों को ऐड कर दें 59 आयोटा, ये 155 -1 डाल दें, नीचे 196 25 आयोटा स्क्वायर -1। अब देखें स्टूडेंट, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आएगा हमारे पास ये -155 462 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो z किसके इक्वल होगा, इसको हमने मान लिया था ना z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी z है, ये भी z कॉम्प्लेक्स, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, हाफ नीचे है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा 307 प्लस 599 आयोटा, नीचे 196 प्लस 25 आ गया 307 599 आयोटा, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 221 इंटू 2 इंटू 221, कि जेड क्या बन जाएगा हमारे पास, जेड 307 244 599 इंटू 442 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट हमारे पास जो है बन गया है, 307 प्लस अपॉन 442 599 अपॉन 442 आयोटा। ये सिंप्लीफाई आप करते जा रहे हैं, बहुत सिंपल है, बस मल्टीप्लिकेशन है, इनको कर लिया और यहाँ रिजल्ट आ गया। और स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वाई आयोटा
इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, देन प्रूव दैट दिस। ये आपने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है, इससे पहले आपको आ गया होगा। तो हमें देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना है, एक्स माइनस वाई आयोटा है तो इसको कंजुगेट कर लेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं एक्स माइनस वाई आयोटा ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी रूट, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे कंजुगेट ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या बन जाएगा इसका x प्लस आयोटा वाई, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा बी, नीचे c प्लस आयोटा डी, ये इक्वेशन सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, इसका आयोटा चेंज किया, इसका आयोटा के पहले का साइन चेंज कर दिया, यहाँ माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो ये कंजुगेट हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है x माइनस आयोटा वाई, सेकेंड x प्लस आयोटा वाई, इधर आ गया a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी रूट, यहाँ भी a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। अब देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं देखें, a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी दोनों रूट में है, प्रोडक्ट है, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। नीचे वाले में भी क्या होगा, c का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट खुला, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर साइड में ब्रैकेट खोलेंगे ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, देखो -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर डालेंगे -1 तो प्लस बन जाएगा, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सभी जगह, क्या पुट किया -1 तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखते हैं आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरी साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नेक्स्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये कन्वर्ट करना है इसे पोलर फॉर्म में, इससे पहले भी आपने किया था। अब देख लें ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं कन्वर्ट। फर्स्ट हमारे पास दिया है 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा की पावर 2, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू a + b आयोटा या x + y आयोटा फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम नीचे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको a - b होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी 1 + 7 आयोटा, नीचे 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा 1 + 7 आयोटा 4 - 1 -4 आयोटा 1 + 7 आयोटा 3 - 4 आयोटा। अब स्टूडेंट फिर से इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 + 4 आयोटा 7 3 = 21 आयोटा 28 आयोटा, नीचे 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब देखते हैं इसके आगे हम लिखेंगे 3 4 और 21 कितना हुआ 25 आयोटा, ये 28 -1, नीचे कितना हुआ 9, 4 का 16 आयोटा स्क्वायर 3, अब 3 - 28 ये आएगा -25 प्लस 25 आयोटा, नीचे 9 16 ये आयोटा स्क्वायर प्लस 25 कॉमन आ गया -1 प्लस आयोटा, नीचे 25 कट कर स्टूडेंट -1 प्लस आयोटा, ये जेड आ गया। अब देखो
इसको हम लेट कर लेंगे। जेड क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा, तो रियल एक्स क्या हुआ -1, इमेजिनरी 1 आयोटा ही। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालते हैं स्टूडेंट। देखो मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम, इसका जो मॉडुलस निकालना है तो मॉड जेड क्या होगा, आर के इक्वल ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 रूट 2, ये मॉड जेड हो गया, ये कहा गया। दूसरा हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा, तो अल्फ़ा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स, tan इनवर्स वाई क्या 1 x -1, और इसका मॉड क्या बन जाएगा स्टूडेंट +1, और ये आएगा π/4 या 45 डिग्री अल्फ़ा। अब हम लिखेंगे जेड -1 प्लस आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकंड, तो देयरफॉर सेकंड में थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है π/4, 4π माइनस π/4 तो बन गया 3π/4, ये थीटा आ गया, यानी ये एम्पलीट्यूड जेड है, या आर्गूमेंट जेड भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास पोलर फॉर्म निकालना है, तो जेड क्या हुआ, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट ये वैल्यू डाल दें बीच में, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें जेड आर हमारे पास दिया √2 कॉस थीटा 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखें दूसरा क्वेश्चन, एक जो है ये दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, तो हम भी इसको भी क्या करेंगे, नीचे रैशनलाइज कर देंगे, इसको जेड मान लिया हमने, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से करो, 3 × 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये 1 + 5 आयोटा और 6 - 1 हो गया, नीचे 1 4 आयोटा का स्क्वायर -6 + 1 -5 प्लस 5 आयोटा 1 -1 -5 5 आयोटा 1 + 4 -5 प्लस 5 अपॉन 5 -5/5 प्लस 5/5 आयोटा, और जेड हो गया -1 + 1 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टूडेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें हमें पोलर फॉर्म निकालना है, तो यहाँ अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको इस फॉर्म में लाए, तो अब देखते हैं हमारे पास जेड था -1 प्लस आयोटा, लेट कर लिया जेड हमने x + y आयोटा, कॉम्प्लेक्स है तो कंपेयर कर x -1 आया, y कितना आ गया 1, और मॉड जेड निकालेंगे, r क्या होता है, ये हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट x कितना है -1 स्क्वायर y 1 स्क्वायर 1 और 1, ये बन गया √2, ये मॉड जेड आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास, ये अल्फ़ा क्या होगा बेटा इसमें अगर निकालना है, तो अल्फ़ा हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 1 अपॉन -1, तो ये बन जाएगा -1, और इसका मॉड लिया तो हमने क्या होगा, ये बन जाएगा +1 tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 या 45 डिग्री अल्फ़ा। अब जब अल्फ़ा आ गया, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, थीटा, तो हम लिखेंगे जेड = -1 प्लस आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो देयरफॉर वहाँ थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हुआ π/4, तो 3π/4 एलसीएम लेकर थीटा आ गया, तो जेड क्या हुआ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट r क्या है √2, और थीटा हमारे पास क्या आ गया 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4,
ये देखो इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। एक बात देख रहे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, लेकिन जब हम जेड लेकर आए -1 + 1 आयोटा, ये भी -1 + 1 आयोटा, दोनों सेम आ गए, तो दोनों का एम्पलीट्यूड यानी आर्गूमेंट जेड भी वही होगा, मॉडुलस भी वही होगा और पोलर फॉर्म भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, करें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सी और जेड। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स के लिए सॉल्व करना है। तो पहले 10th में तो बिना कॉम्प्लेक्स का सॉल्व किया था, इसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे सॉल्व होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 में कंपेयर करेंगे तो a क्या हुआ 3, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट a है तो x² का कोएफिशिएंट 3 है, a3 हो गया। b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -4 है। फिर c जो बचा हुआ वैल्यू है, तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac, b -4 का स्क्वायर, a3 और c 20/3 आ गया है। अब देखते हैं ये क्या बन जाएगा, 16, 3 3 कैंसिल, -80, -64 आ गया। अब देखो ये इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 10th में करते थे लेस देन 0 है, कहते थे इमेजिनरी रूट्स है, अनरियल रूट्स है, छोड़ देते थे। लेकिन अब यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, -b + -√d/2a। b क्या है हमारे पास -4 है और d -64, 2a कितना है 3। x की वैल्यू क्या हो गई 4 ± 64 का 8 और रूट में माइनस है आयोटा, नीचे क्या हुआ 2 × 3। फिर x 2 कॉमन निकला, देखो यहाँ से 2 ± 4 आयोटा अपॉन 2 × 3, 2 2 कट गया, x क्या हुआ 2 ± 4 आयोटा अपॉन 3। तो किस में अल्फ़ा आंसर आएगा 2 + 4 आयोटा अपॉन 3, दूसरा बीटा आ गया 2 - 4 आयोटा अपॉन 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 4/3 आयोटा और बीटा में हो गया हमारे पास 2/3 - 4/3 आयोटा। इस तरह से स्टूडेंट क्वाड्रेटिक में आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। x² - 2x + 3/2 = 0, इसको भी कंपेयर करेंगे हम, तो देखें क्या होता है। a क्या हुआ 1, b क्या हुआ -2c 3/2, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b² - 4ac, ये b² 4a1 c 3/2, 4 ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 6 -2 डिस्क्रिमिनेंट हो गया, फिर x - b ± √d/2a, b क्या है हमारे पास -2, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट है -2 और b की वैल्यू क्या है -2/2 × a क्या हो गया 1, ये +2 हो गया हमारे पास और ये √2 आयोटा अपॉन 2। ये हमारे पास आंसर हो गया एक अल्फ़ा 2 + √2 आयोटा अपॉन 2 और बीटा क्या हुआ 2 - √2 आयोटा अपॉन 2। ये दो आंसर आ गए इसके। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो सोल्यूशन 8 आ गया हमारे पास। ये 27 x² - 10x + 1 = 0। ये देखें क्या हुआ 27, b -10 और c 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट, तो b² - 4ac, b -10 का स्क्वायर, 4a 27, c 1 ये 100, 108 -8d ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं x निकालना है, तो फार्मूला क्या हो गया -b + -√d/2a। b क्या है -10, d -8, 2a कितना है 27 +10, 8 को लिख सकते हैं 2 √2 और आयोटा भी आ जाएगा, रूट में माइनस है अपॉन
2 इंटू 27, 2 कॉमन निकाल के नीचे कैंसिल हो गया, 5 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 27, ये x हो गया स्टूडेंट, तो एक आंसर अल्फा हो गया, 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 27, दूसरा बीटा हो गया 5 माइनस √2 आयोटा अपॉन 27, दो आंसर आ गए। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये 9 क्वेश्चन, इसको भी ax² प्लस bx, और हमारे पास पहले क्वेश्चन लें, सोल्यूशन इसका लिखेंगे 21x² माइनस 28x² प्लस 10 इक्वल टू 0। ए यहाँ पर क्या है 21, बी क्या आ गया हमारे पास -28, सी 10, और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² माइनस 4ac माइनस 28 का स्क्वायर, ए 21, सी 10, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 784, 840, माइनस करेंगे तो क्या होगा ये आ गया 56 माइनस 56, ठीक है, माइनस 56 हो गया। अब देखते हैं x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, b हमारे पास क्या है -28 और d -56, 2a 21, x की वैल्यू 28, ये कितना आएगा रूट हमारे पास, ये लिख सकते हैं हम इसको फैक्टर बना लें, देख लें क्या कर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 21। देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास 28 और 4 का अंडर 2, रूट में माइनस है आयोटा और √14 अंदर रह गया अपॉन 2 इंटू 21, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 14 प्लस माइनस आयोटा √14 और 2 नीचे कट गया 21 बचा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 14 प्लस आयोटा √14 अपॉन 21, और बीटा क्या हो गया 14 माइनस आयोटा √14 अपॉन 21। इस तरह से ये दो आंसर आ गए इसके। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का, ये कह रहा है Z1 2 माइनस आयोटा, Z2 1 प्लस आयोटा, फाइंड द वैल्यू Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब देखो मॉडुलस है, हमें Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर दें, ये ले लें पहले हम Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 मॉडुलस। अब देखो हमें गिवन है Z1 तो पुट कर दें Z1 2 माइनस आयोटा, Z2 है 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1, फिर Z1 है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1, ये आ गया। अब देखते हैं हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, 2 1 3, ये आ गया 4 अपॉन नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, ये मॉड 4 अपॉन, अब देखो -1 प्लस 1 कट गया इसमें 2 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद 2 कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया 4, 2 कॉमन आ गया 1 माइनस आयोटा और ये 2 से कैंसिल हो गया। अब आ गया हमारे पास 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड। अब स्टूडेंट हम इसको देखें, ये मॉड है, ठीक है। अब मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे z हमारे पास x प्लस वाई आयोटा है तो मॉड z क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर एंड रूट, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर एंड रूट। तो देखो यहाँ भी अगर हम मॉडुलस सॉल्व करेंगे 2 का मॉड तो 2 ही है, रियल नंबर है। अब यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा प्लस
-1 रियल पार्ट और इमेजिनरी का स्क्वायर। 2/1 और 1 कितना आ गया, अगेन 2/√2। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये 2/√2 है, तो रैशनलाइज कर दें, √2 ऊपर आएगा 2√2/2 कट कर ये √2, ये आंसर आ गया इसको सिंप्लीफाई करने पर। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, देखें आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Z1 Z2 गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ Z1 Z2 था इनकी वैल्यू प्लेस कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, नीचे कट गए, कॉमन लेके काट दिया, ये बचा हमारे पास 2 का मॉडुलस 2 रहेगा। ये मॉडुलस में मॉडुलस का एक्सप्लेनेशन आपने ये ऑलरेडी पहले पता है कैसे निकालते हैं। तो इसका रियल और इमेजिनरी, रियल 1 है, इमेजिनरी -1 है, स्क्वायर कर दिया √2, फिर रैशनलाइज कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता स्टूडेंट, तो कैंसिल होने के बाद ये आंसर क्या हो गया, √2 आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 11, इफ a + i b ये दे रखा है, प्रूव दैट a² b² = दिस। अब देखो ऐसा मैंने एग्जांपल में भी कराया था, एक्सरसाइज में भी था, मिसलेनियस में। a + i b यहाँ a² b² है, तो हमें a² b² लाना है, सीधा कंजुगेट कर देंगे। और कंजुगेट करते हैं तो दोनों साइड करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट में भी और राइट में भी करते हैं। तो देखो कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास a + i b x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, इसको भी ब्रैकेट खोल दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a² + i² + 2xi अपॉन 2x² + 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास x² - 1 + 2xi अपॉन 2x² + 1। ठीक है, यानी जब हम, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, ये a + i b = या ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, अभी नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे। हम इसका कंजुगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा a - b, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे, बाद में भी खोल सकते हो आप। तो इसका कंजुगेट किया, इसका कंजुगेट करेंगे, क्या होगा x - i का -i होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखो क्या होगा, फर्स्ट क्या हमारे पास a + i b इंटू a - i b, उधर फर्स्ट क्या है x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 इंटू x - i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। दोनों साइड प्रोडक्ट कर दिया स्टूडेंट। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास। जब प्रोडक्ट खोलेंगे a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस i b का स्क्वायर। इसमें क्या होगा दोनों का, अब यहाँ पे पावर तो दोनों की इकट्ठी है, x + i इंटू x - i और इकट्ठे की पावर 2 कर दी, दोनों की पावर 2 है, प्रोडक्ट हो रहे हैं। नीचे ये दोनों 2x² + 1, दोनों को प्रोडक्ट किया, पावर 2। अब यहाँ खोलेंगे तो a² i² b² हो गया, a + b a - b ये बन गया x² - i² बाहर पावर 2 और नीचे 2x² + 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट आ गया। अब देखते हैं हमारे पास a² + b² हो गया, i² -1 आ गया, यहाँ भी i² क्या हुआ -1 आ गया, तो -1 और पावर 2 अपॉन 2x² + 1 होल स्क्वायर। अब देखते हैं a² + b² आ गया, x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। मिलाएं आंसर, दोनों साइड हमारे पास सेम चीज़ आ रही है। तो स्टूडेंट देखें ऐसे कितने क्वेश्चन आए, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में भी हैं, एक्सरसाइज में भी है, उससे पहले लास्ट में भी आपने देखा। और जब भी ऐसा है a² b² इसका देख रहे हैं, तो आप जो भी है उसको कंजुगेट कर दें, वो भी कंजुगेट कर दें, फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, आपको आंसर सेम मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 12, एक Z1 गिवन है एंड Z2 गिवन है, फाइंड
रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट, सेकंड पार्ट है इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 एंड Z1 कंजुगेट। देखें ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। तो हम पहले देखो Z1 Z2 का प्रोडक्ट करेंगे, तो Z1 Z2 ले लें, Z1 इंटू Z2, ठीक है, और अपॉन क्या है Z1 कंजुगेट। देखो Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा, नीचे Z1 का कंजुगेट, तो Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, तो उसका कंजुगेट क्या हुआ 2 प्लस आयोटा, यानी कंजुगेट कर दिया इसका। अब देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा, नीचे 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट खोला 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब देखते हैं -4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है 2 to 4 आयोटा, और ये -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट देखते हैं -4 और +1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट -4 प्लस 1 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है हमें ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। देखो कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, तो रैशनलाइज कर दिया 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब देखो -3 इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, नीचे a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये -6 प्लस 3 आयोटा 8 आयोटा -4 आयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, -6 और 3 प्लस 8 11 आयोटा, और ये आएगा आयोटा स्क्वायर था आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर का -1, नीचे 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो -6 प्लस 4 11 आयोटा, नीचे 4 प्लस 1, तो ये आ गया -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, -2 अपॉन 5 11 अपॉन 5 आयोटा। ये हमारे पास क्या हुआ, ये रिजल्ट आया Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट। ये जो हमने निकाला था ये रिजल्ट आ गया, लेकिन हमें उसका निकालना क्या स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है रियल पार्ट, रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। अब रियल पार्ट ऑफ दिस क्या होगा -2/5, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 कंजुगेट है। तो देखो हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें से Z1 कंजुगेट ये ले लेते हैं। तो Z1 देखें वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, फिर उसी का कंजुगेट करेंगे 2 प्लस आयोटा, a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 हो गया आयोटा स्क्वायर -1, ये +5 बन गया। अब यहाँ था 1 अपॉन Z1 कंजुगेट, तो 1 अपॉन कर लो, तो 5 का 1 अपॉन 5, और कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बताना था इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका इमेजिनरी तुमने लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 0, तो ये 0 इसका आंसर हो गया इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे स्टूडेंट, इसको आसानी से कर सकते हैं, करिए। हाँ स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस का उसका सोल्यूशन कर, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा आप पहले करते आ रहे हैं मॉडुलस आर्गुमेंट के लिए, यानी मॉडुलस Z यानी R निकालना है ओरिजिन से डिस्टेंस, और साथ में हमें आर्गुमेंट एंगल निकालना है x एक्सिस से। तो देखें कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा, रेशनलाइज कर देंगे इसको क्योंकि x + y आयोटा में लेके आना हमें इस Z कॉम्प्लेक्स को। ऊपर क्या आएगा 1 × 1 + 3 आयोटा, फिर 2 आयोटा × 1 + 3 आयोटा, नीचे a² - b²
ये आ गया 1 + 3 आयोटा, 2 आयोटा, 2 3 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 1 3 2 5 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा स्क्वायर माइनस, ये आ गया 1 - 6 + 5 आयोटा, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया -5 + 5 आयोटा अपॉन 10। अब स्टूडेंट इसको आगे हम देखो कैसे लिखते हैं। आगे जो है इसी क्वेश्चन में Z5 कॉमन आ गया, -1 + 1 आयोटा और नीचे आ गया 10 कट गया, तो Z बन गया -1/2 + 1/2, ये 1 है हमारे पास 1 आयोटा, तो ये आ गया -½ और +½ आयोटा। अब स्टूडेंट इसको हम जो है लेट कर लेंगे, Z हमारे पास x + y आयोटा है, तो x क्या बन जाएगा, ये -½ और y क्या हो गया, ½। अब हमारे पास जो है निकालना है मॉडुलस Z यानी R, वो क्या होता है x² + y² रूट x² स्टूडेंट देखें -½ का स्क्वायर और y क्या है हमारे पास, y है ½ का स्क्वायर, ये आ गया 1/4, 1/4, ये बन गया 2/8 यानी 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2/4। स्टूडेंट 2 का रूट तो हमारे पास क्या हुआ, 2 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो हमारे पास ये बन गया मॉडुलस Z 2/4 है, तो रूट 2/2, ये आ गया मॉड Z R। ये मॉडुलस Z हमारे पास रूट 2/2 आ गया। अब इसमें हमें निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स y देखें क्या ½ और x -½ कैंसिल होकर क्या बन गई, tan इनवर्स -1, मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस में क्या हुआ, +1 आ गया, और 10 के टेबल में वैल्यू किसकी होती है, π/4 या 45 डिग्री। अब देखो Z हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर -½ + ½ आयोटा, देखो पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट, लेकिन लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में, तो देयरफॉर सेकंड में थीटा क्या होता है, π - α, πα क्या है, π/4, ये आ गया 4π - π/4, तो क्या बन गया ये 3π/4 थीटा आ गया। अब स्टूडेंट देखेंगे इसको हम जो आगे सॉल्व करेंगे, इसका उसने पूछा है मॉडुलस एंड आर्गूमेंट बताओ, तो हम लिखेंगे आंसर में मॉडुलस हमारे पास क्या हुआ, Z यानी R, ये √2/2, और आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट Z जो है वो थीटा होता है और वो क्या है 3π/4 यानी 135 डिग्री, ये हमारे पास आंसर। अब इसी में अगर कहता है पोलर फॉर्म निकालो स्टूडेंट, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन अगर पोलर फॉर्म आता है तो कितना सा एक्स्ट्रा है, देखें पोलर फॉर्म क्या होगा, Z R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। R हमारे पास √2/2 है, थीटा क्या है 3π/4 और आयोटा साइन 3π/4, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो इस तरह से आप मॉडुली और आर्गूमेंट निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये सोल्यूशन नंबर 14 मिसलेनियस का है, कह रहा फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, और ये दो का प्रोडक्ट क्या है, कंजुगेट ऑफ दिस। तो देखो स्टूडेंट हम लिखते हैं पहले x - i आयोटा y आयोटा 3 + 5 आयोटा इज माने इक्वल, और इसका कंजुगेट है 6 - 24 आयोटा का कंजुगेट का साइन होता है, ये लगा दें। अब कंजुगेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये x - आयोटा y 3 + 5 आयोटा -6 + 24 आयोटा। अब हमें x y फाइंड करना है स्टूडेंट, तो इसको नीचे ले जाएं, ठीक है, हम इसको नीचे ले जा करके जो है सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर देंगे, तो x - आयोटा y
इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। ये नीचे आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कोई भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम क्या करते हैं, नीचे कभी रूट होता नहीं है, इसलिए हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज में 3 माइनस 5 आयोटा, नीचे भी 3 माइनस 5 आयोटा। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा ना इनका भी। तो क्या हुआ ये देखें, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इधर आ गया x माइनस आयोटा वाई, ये -6 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, फिर 24 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, यानी दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, फिर 5 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई 18, 6 5 या 30 आयोटा, 24 3 जा 72 आयोटा, माइनस 24 इंटू 5 120 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हुआ, 3 का 9, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर, माइनस 18 ऐड कर दिया तो 102 आयोटा, माइनस 120 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अब माइनस 18 प्लस 120 और ये 102 आयोटा, नीचे 9 और ये आ जाएगा प्लस 25। अब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, प्लस 102, 102 प्लस 102 आयोटा और नीचे आ गया 34। अब देखते हैं स्टूडेंट, 17 से कॉमन अगर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, या 34 से सीधा कैंसिल हो रहा है, 34 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या गया 4, क्या गया 3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 34, ये आ गया हमारे पास, 34 कॉमन आ गया, 34 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 आयोटा, ये क्या हुआ x माइनस वाई आयोटा। अब देखो हम कहेंगे इसको, इस क्वेश्चन को कि हमारे पास था x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, कंपेयर करेंगे तो रियल के इक्वल हो जाएगा, और माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 3 आयोटा, आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर वाई इक्वल टू -3। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -3, ये आंसर हो गया। तो ये रियल नंबर्स निकालने थे। देखो हमें क्या किया इस क्वेश्चन में, उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कंजुगेट इसका है, कंजुगेट का साइन है, इसका मतलब इक्वल हो गया, और कंजुगेट हटाया माइनस का प्लस हो गया, ये नीचे लाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कंपेयर हो जाएगा, तो रैशनलाइज कर दिया हमने, रैशनलाइज करके देखो रिजल्ट ये आया। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, आंसर आ गया, यानी x इक्वल टू 3 और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, आयोटा कैंसिल, माइनस उधर चला गया, तो x y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, ये देखें मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 5 का, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो आपने इसको लिखा और नीचे आयोटा होना नहीं चाहिए, रैशनलाइज करेंगे हम, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो ये रैशनलाइज हो गया, 1 प्लस आयोटा साइन चेंज करके ऊपर नीचे, इधर भी 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा ऊपर नीचे हो गया, और ये बन गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दोनों हो गए, तो नीचे तो एक जैसा आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, सेम है, और ऊपर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 माइनस आयोटा एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में आ गया 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, तो हमें खोलना नहीं पड़ा स्क्वायर। अब देखते हैं आयोटा आयोटा कट गया, यहाँ पे 1 1 कट गया, और ऊपर आ गया 2 इंटू 2 आयोटा, और नीचे आ गया 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता तो प्लस 1 हो गया, ये आ गया 4 आयोटा अपॉन 2, 2 2 कट गया,
तो ये 2 आयोटा हमारे पास आ गया। इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर एंड रूट, ये आ गया 4 का अंडर हमारे पास क्या हुआ, ये 2 आ गया। तो मॉडुलस z क्या हुआ हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो है मॉडुलस आ गया। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 16, इफ x प्लस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी देन सो दैट। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में किए हैं, अभी पहले भी कराया है, इंपॉर्टेंट है। देखें इसको क्या करेंगे हम, पहले तो ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 यू प्लस आयोटा v। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, तो पहले क्यूब खोलें तो क्या होगा, ए क्यूब, ये जानते हैं ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये आ गया बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब 3ab यानी 3x इंटू आयोटा वाई, फिर ब्रैकेट में x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसी में आगे हम सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब खोल दिया, ये एज इट इज़ है, तो बन गया x क्यूब आयोटा का क्यूब y क्यूब, फिर 3xy इंटू एक्स 3x स्क्वायर वाई आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी आ गया। अब स्टूडेंट देखें एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं, मैंने बताया था आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा, देखें तो आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा और 3x स्क्वायर वाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये हमारे पास -1 और u प्लस आयोटा भी, यानी वैल्यू पुट कर दिया, आयोटा से ऊपर कोई वैल्यू आती है इन्हीं में ब्रेक करके हम डाल देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा आ गया और 3x स्क्वायर वाई आयोटा आ गया माइनस 3x वाई स्क्वायर यू प्लस आयोटा भी। अब देखते हैं हम रियल को रियल से करेंगे, तो रियल क्या हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और ये आयोटा और u प्लस आयोटा v है स्टूडेंट। अब हम कंपेयर करेंगे तो रियल को रियल से एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u और v लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ये आयोटा है और इधर आयोटा v, आयोटा कट गया। अब स्टूडेंट देखते हैं इनमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और u x को नीचे ले गए, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि देखो आंसर में हमें क्या निकाला है u अपॉन x, तो हमने क्या किया इनमें कुछ कॉमन x आ रहा था निकाल के नीचे ले गए। अब देखो यहाँ v अपॉन y है, तो देखते हैं हम पहले तो आयोटा कैंसिल, y कॉमन आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v अपॉन वाई। अब स्टूडेंट देखते हैं हम इसमें क्या करना आगे, हमें u अपॉन एक्स है और v अपॉन वाई, ये सेकेंड इक्वेशन थी वो फर्स्ट थी। अब देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सेम नहीं आंसर आ रहा है, u अपॉन एक्स देखें और यहाँ पे आ गया v अपॉन वाई और दोनों को ऐड करो तो आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हम आ रहा है वी गेट u अपॉन एक्स v अपॉन वाई और उधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और इधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y और 1y 4y स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u अपॉन एक्स v अपॉन वाई। तो ये देखें स्टूडेंट जो पूछा था हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी पूछा था वो आ गया, यही पूछा था क्वेश्चन में देखें। तो आया समझ इसमें क्या किया स्टूडेंट, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ एक बार देखें। मैंने क्या किया क्वेश्चन लिया, ये प्रूव करके लाना था,
तो हमने पहले तो क्यूब था, क्यूब को ब्रेक किया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ब्रेक करने के बाद देखो रिजल्ट आ गया, तो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये और ये रियल पार्ट है इकट्ठा कर लिया, आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया, रियल को रियल से कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, दिस इक्वल टू यू दिस इक्वल टू बी, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, इनमें x कॉमन आ गया था, फिर x नीचे ले गया तो देखो वही बन गया, इसमें y कॉमन ले लिया नीचे ले गए, फिर ये रिजल्ट आ गया, दोनों को ऐड कर दिया हमने और देखो बिल्कुल आंसर आ गया। इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं आसानी से। हाँ स्टूडेंट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स के, कई सारे स्कूलों में आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा मॉडुलस। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जो वैल्यू हमने लेट कर लिया है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या है? जेड है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि अल्फा बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप देखो ये पहले बताया था कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स, subtraction of two complex number is also complex number, product of two complex number is also complex number and division of two complex number is also complex number। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कंजुगेट हो गए, प्रोडक्ट हो रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो पूरा का पूरा हमने मान लिया कि ये क्या है? जेड है रिजल्ट, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आप देखें ये जो रिजल्ट आएगा कुछ भी आए, अगर हमको कोई रियल नंबर भी आता है, मानो हम कहते हैं 2 है, तो 2 को हम जेड लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो अब देखें, अब हमें जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक प्रॉपर्टीज है, अब देखो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या है? ये फाइंड है, फाइंड करना हमें, ठीक है, फाइंड देन फाइंड द वैल्यू। अब देखो एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास, यहां लिखेंगे वी नो दैट जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट क्या है? मॉड जेड स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड कंजुगेट है, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए जरा ध्यान से देखें, ये मैंने पहले भी आपको एक प्रूफ कराया था स्टूडेंट, देख सकते हैं, आपको याद आएगा। जैसे मैंने बताया था जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको कैसे इसको ऐसे लिख लें, जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर है, तो मैंने लिखा था लेट जेड क्या है? एक्स प्लस वाई आयोटा, तो जेड कंजुगेट क्या हुआ? एक्स माइनस वाई आयोटा, तो जेड कंजुगेट हो गया एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स माइनस वाई आयोटा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर जेड लेना है एक्स प्लस वाई आयोटा, जेड का मॉड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, फिर मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और सॉल्व करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत क्लियरली है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड कंजुगेट है, और मॉड जेड का स्क्वायर भी वही आ रहा है, दोनों सेम आ गया, तो रिजल्ट क्या हुआ? मॉड जेड स्क्वायर क्या हुआ? जेड कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी हो गई ना प्रूफ। अब इसी को हम यूज़ कर रहे हैं वी नो दैट करके, कि हम जानते हैं मॉड जेड स्क्वायर जेड कंजुगेट होता है। अब यहाँ पर हमने लेट करना है, लेट क्या करेंगे? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इक्वल टू जेड, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक कॉम्प्लेक्स में से दूसरे कॉम्प्लेक्स को सब्ट्रैक्ट किया और एक कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो जेड मान लिया हमने। अब देखो इसमें हम सब्सटीट्यूट कर दें स्टूडेंट, तो क्या होगा? देखें जेड की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा जेड हो गया अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और मॉड का स्क्वायर, इधर क्या है? जेड, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और इसका कंजुगेट हो गया। तो देखो हमने क्या किया, अंदर की जो वैल्यू है उसको हमने जेड लेट कर लिया। अब जेड की वैल्यू यहाँ पर उस प्रॉपर्टी में
ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लें। प्रूव भी करा दिया मैंने, देखें क्वेश्चन यहाँ पर ये, ताकि किसी को कंफ्यूजन हो तो सॉल्व हो। ये प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट देखें हम कर क्या रहे हैं, जब कंजुगेट करेंगे तो देखें इधर है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और ये खोलेंगे ब्रैकेट तो कंजुगेट हो रहा है ना, सबके सेपरेट कंजुगेट हो जाते हैं। जैसे आपने किया था Z1 अपॉन Z2 होल कंजुगेट, अलग अलग खोलेंगे Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी पता है ना। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे सबके अलग अलग कंजुगेट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट 1 माइनस अल्फा कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट फिर बीटा कंजुगेट। अब जानते हैं एक प्रॉपर्टी, एक कंजुगेट है दोबारा कंजुगेट वो अल्फा के इक्वल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, अल्फा कंजुगेट फिर दोबारा कंजुगेट करेंगे अल्फा, ये बिकॉज होता है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा देखें स्टूडेंट, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बीटा बीटा कंजुगेट, देखें क्या होगा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर बीटा को अल्फा से किया क्या होगा अल्फा कंजुगेट बीटा, फिर अल्फा को बीटा से किया तो अल्फा बीटा कंजुगेट, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट, नीचे 1 को दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो अल्फा कंजुगेट फिर कंजुगेट था, ये तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट था। अब स्टूडेंट देखें इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं हम ऊपर, कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉड स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, बीटा बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट फिर अल्फा अल्फा कंजुगेट है अल्फा अल्फा कंजुगेट। अब देखें इसमें स्टूडेंट ये मैं रब करके प्रॉपर्टी आपको, ये तो आपने समझ लिया है, इसमें कुछ और वैल्यू बताता हूँ। देखें ये जो फार्मूला है मॉड जेड स्क्वायर, क्या जेड जेड कंजुगेट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ अल्फा रखता हूँ, अल्फा मॉड अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा अल्फा अल्फा कंजुगेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बीटा रखेंगे तो क्या होगा बीटा कंजुगेट का स्क्वायर बीटा बीटा कंजुगेट, और मॉड बीटा में क्वेश्चन में गिवन है क्या दिया हुआ है, बिकॉज मॉडुलस बीटा 1 है तो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर बीटा बीटा कंजुगेट, इसका मतलब बीटा बीटा कंजुगेट किसके इक्वल है 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ताकि इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है अपॉन में, ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो नीचे रिजल्ट दिया था वो, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट। अब स्टूडेंट देखें इनको ब्रैकेट खोल रहे हैं, अब देखें बीटा बीटा कंजुगेट, और प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ले सकते हैं बीटा बीटा कंजुगेट क्या होता है 1, बीटा बीटा कंजुगेट 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास, रीज़न देंगे। और ये आ गया अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, ठीक है। और एक और रह गया था इसमें हमारे पास, देखो जब नोट कर रहे थे अल्फा अल्फा कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट, और अल्फा अल्फा कंजुगेट किसके है मॉड अल्फा के स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू जो है अल्फा अल्फा कंजुगेट मॉड अल्फा स्क्वायर, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बन जाएगा, ये भी रीजन में दे देंगे अल्फा अल्फा कंजुगेट मॉड अल्फा का स्क्वायर आ गया। अब बीटा बीटा कंजुगेट 1 आ गया तो उसकी जगह 1 आ गया, और नीचे को प्रोडक्ट करेंगे तो देखें क्या आएगा 1 इंटू 1 1, 1 को इससे करेंगे अल्फा बीटा कंजुगेट, इसको इससे कर देंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा कंजुगेट बीटा, और इनको इससे करेंगे तो देखो क्या होगा माइनस माइनस प्लस अल्फा कंजुगेट अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा अल्फा कंजुगेट, ये बन जाएगा अल्फा अल्फा कंजुगेट।
और बीटा बीटा कंजुगेट। तो स्टूडेंट देखें 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ये पहले रख दो अल्फा कंजुगेट बीटा, फिर माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, और अल्फा कंजुगेट क्या होता है मॉड अल्फा का स्क्वायर, तो प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। बीटा बीटा कंजुगेट क्या होता है 1 इंटू 1, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट जरा देखें ध्यान से ऊपर नीचे वैल्यू हमारे पास वो क्या है, हमारे पास जो रिजल्ट था स्टूडेंट वो था बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा अल्फा बीटा कंजुगेट मॉड अल्फा का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कट कर 1 आ गया स्टूडेंट। फिर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और ये 2 है, दोनों तरफ रूट कर लेंगे। अब ये रूट करने पर जो रिजल्ट आया स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ये रिजल्ट लिया तो ये बन गया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस किसके इक्वल आया, ये 1 के इक्वल आया। तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस 1, ये इसका आंसर हो गया। इसकी जो वैल्यू बतानी थी स्टूडेंट ये वैल्यू हो गई, जरा देख लें एक बार। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और उसमें बीटा मॉड क्या है 1, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर वाले को हमने क्या ऐड कर लिया स्टूडेंट जेड, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये हमें पता है जेड जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर, ये मैंने समझा दिया आपको, प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी कराया पहले और फिर से करा दिया था मैंने। तो ये प्रॉपर्टी दी है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब जेड की वैल्यू है इसमें डाल दो, इधर भी जेड, ये जेड डाल दिया, कंजुगेट था, कंजुगेट हटेगा, सबके सेपरेट सेपरेट कंजुगेट लग जाएंगे। अब देखो यहाँ एक कंजुगेट था, दोबारा कंजुगेट हो गया, तो अल्फा कंजुगेट, फिर दोबारा कंजुगेट कर रहे हैं, अल्फा होता है, क्योंकि देखें जैसे मैं लिखता हूँ जेड एक्स प्लस वाई आयोटा, जेड कंजुगेट क्या होगा एक्स माइनस आयोटा, और दोबारा कंजुगेट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई आयोटा, और किसके इक्वल है वो जेड के इक्वल है। यानी जब 2 बार कंजुगेट करते हैं फिर एक बार उल्टा, फिर वही पोजीशन आ जाती है। तो हमारे पास ये देख लें, हमने जब 2 बार कंजुगेट किया तो अल्फा आ गया, अल्फा बीटा कंजुगेट ये आ गया। अब देखते हैं हमने अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, फिर अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, अल्फा अल्फा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस, फिर 1 को इससे कर दिया हमने, ठीक है 1 और 1 को, ये तो अल्फा रह गया, अल्फा बीटा, ये 1 माइनस अल्फा बीटा और 1 माइनस ये तो अल्फा रह गया अल्फा बीटा। अब दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ ले आए हम क्वेश्चन दोबारा, ये एज इट इज़ है। अब 1 को इन दोनों से करो, ये आ गया, इसको इससे कर दो, ये आ गया, इसको इससे कर दें तो अल्फा अल्फा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट। अब देखें ये प्रॉपर्टी तो है ही स्टूडेंट, अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, तो यहाँ पे देखो जेड की जगह अल्फा डाल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर मॉड अल्फा अल्फा कंजुगेट, तो अल्फा अल्फा कंजुगेट मॉड अल्फा के स्क्वायर हो गया। अब बीटा डाल दें भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें, तो बीटा बीटा कंजुगेट, और बीटा मॉड क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 1, तो इसकी वैल्यू डाल दी हमने 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1, बीटा बीटा कंजुगेट रिजल्ट क्या है 1। अब इनका यूज़ कर लें, देखें क्वेश्चंस में ये एज इट इज़ है, अल्फा यहाँ पे सेम एज इट इज़ है, अल्फा अल्फा कंजुगेट हमारे पास क्या है मॉड अल्फा का स्क्वायर, ये आ गया, बीटा बीटा कंजुगेट क्या 1, उसके 1 आ गया। देखें वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया, और ये एज इट इज़ आ रहा था, ये 1, अब ये 2 को हटाना है तो रूट ले लें, रूट लेने के बाद ये रिजल्ट 1 आ गया स्टूडेंट। देखो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो किसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देखो कितना क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, टिप्स पे आ जाएगा स्टूडेंट, और आसानी से उसको कर सकते हैं आप। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा टू द पावर x मॉडुलस
इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, यानी मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा है, उसकी पावर एक्स है, फिर 2 की पावर एक्स कर रहा है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। तो देखते हैं ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मॉड निकालें तो रियल का स्क्वायर माइनस जो है इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये मॉड हो गया और इसकी पावर क्या हो गई? एक्स, यानी मॉडुलस निकाला है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है, और ये 2 की पावर एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 रूट 2 की पावर एक्स, इधर 2 की पावर एक्स। अब स्टूडेंट देखते हैं रूट का मतलब पावर हाफ होता है, हाफ इंटू एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, यानी देखते हैं 2 2 दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू एक्स। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 2x इक्वल टू एक्स, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे करो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। तो क्या हो गया हमारे पास? ये x 0 पर इसका सोल्यूशन आएगा। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ए प्लस एफ आयोटा जी प्लस एच आयोटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन सो दैट दिस, इसको प्रूव करना है। अब बात देखें, पहले एग्जाम्पल एक्सरसाइज में किए, ये प्लस आयोटा बी है, यहाँ क्या आ रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी प्लस आयोटा डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ई प्लस आयोटा एफ ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी प्लस आयोटा एच जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब में वही स्क्वायर है। तो क्या करना होता है? मैंने क्या बताया था आपको? बताया था उसका कंजुगेट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये हमारे पास देखते हैं कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब टेकिंग कंजुगेट ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें ये हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसी का हम क्या कर रहे हैं? इसी का हम जो है कंजुगेट कर रहे हैं। कंजुगेट क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट सी माइनस आयोटा डी, इसका ई माइनस आयोटा एफ, ये जी माइनस आयोटा एच, और इसका ए माइनस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट हो गया। ये इक्वेशन आगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है? ए प्लस आयोटा बी इंटू देखो ए माइनस आयोटा बी, इनका प्रोडक्ट कर दिया। फिर सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ई प्लस आयोटा एफ इंटू ई माइनस आयोटा एफ, फिर जी प्लस आयोटा एच इंटू जी माइनस आयोटा एच नीचे वाले को, ऊपर ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब देखते हैं स्टूडेंट इनको जरा सॉल्व करें क्या आता है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखें सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, यानी ई प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया? जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी से तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, यही आंसर लाना था। ये हमारा जो आंसर है ये पूरा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो बहुत इजी था। देखो हमने क्या किया, ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, ये प्रूव करके लाना था। स्क्वायर था तो हमने इसी का कंजुगेट कर दिया। फिर देखो इनको इनसे मल्टीप्लाई किया, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे,
और इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोला है प्लस बी माइनस लगाकर आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर प्लस -1 होता है, प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जो रिक्वायर्ड था वो सोल्यूशन आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। और देखते हैं इसके सोल्यूशन में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1 लिया। अब देखो इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आएंगे स्टूडेंट, हम रैशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस आयोटा नीचे 1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1, ये बन गया 1 प्लस आयोटा की पावर 2, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज हो गई, टू द पावर m इक्वल टू 1। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से हम खोलेंगे, आएगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 और टू द पावर m और इक्वल टू 1। अब देखते हैं यह बन गया हमारे पास 1 आयोटा स्क्वायर -1 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 की पावर m इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर m इक्वल टू 1, 2 कैंसिल हो गया, आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखें आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1 आ रहा है। अब देखो आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी पहले पता थी, क्या है आयोटा क्या होता है √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा 4 इक्वल टू 1। तो ये ब्रेकअप होता है, इनमें से कोई भी आए, आयोटा तो रहता ही है, आयोटा स्क्वायर को -1, क्यूब को माइनस आयोटा और आयोटा 4 को 1। तो हमारे उसने बोला है, अब देखो आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 8 भी 1 होता है, आयोटा 12 भी 1 होता है, आयोटा 1200 भी 1 होता है। तो उसमें लीस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आयोटा, यानी 1 की वैल्यू सबसे लीस्ट क्या हो गई आयोटा 4। तो उसने बोला लीस्ट वैल्यू, तो हम देखो आयोटा m है, 1 को लिख सकते हैं आयोटा 4, आयोटा कैंसिल होकर m इक्वल टू 4, तो ये लीस्ट वैल्यू ऑफ m हो गया। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये NCERT का चैप्टर फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट मैं टेस्ट सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट आपको सेकंड दूंगा, फर्स्ट दिया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा, तब ये चैप्टर आपका फिनिश होगा और नया चैप्टर शुरू होगा।